नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सृष्टि का अटल सत्य है। यह एक ऐसा विषय है जी पर लोग खुलकर बातचीत नहीं करते, जिसके कारण कई तरह के भ्रम बन जाते हैं। इस सृष्टि का विस्तार स्त्री और पुरुष के मिलन पर ही निर्भर करता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मिलन का भी एक उचित समय निर्धारित किया गया है। यदि स्त्री और पुरुष समय का ध्यान रखते हुए शास्त्र अनुसार इस समय क्रिया में ली होते हैं तो उनको सौभाग्य एवं स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पैदा होने वाली संतान वो जवान, संस्कारी तथा अनुशासित होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा समय प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम है और किस समय इसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ हम आपको धर्मशास्त्रों में लिखित उन कर्म को भी बताएंगे जिससे कोई और पुरुष के संबंध मजबूत होते हैं और कमजोर भी। हमारे धर्मग्रंथ में छिपे इन्हीं रहस्यमय नियमों को जन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया तो अपने योग बाल से विभिन्न जीवन को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस विधि से अगर सृष्टि का विकास हुआ तो सृष्टि का विस्तार होने में बहुत समय लग जाएगा। इस समस्या के हाल के रूप में ब्रह्मदेव ने स्त्री को उत्पन्न किया और मैं व्यवस्था से सृष्टि का विकास किया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मैथानी व्यवस्था के तहत स्त्री और पुरुष का मिलन तभी होना चाहिए जब संतान की इच्छा हो। पुराने में स्त्री और पुरुष का संबंध आनंद का विषय नहीं। अगर आप अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि प्रकृति में इस नियम का पालन पूर्व सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे करते हैं। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिससे यह तय होता है कि प्राचीन समय में संतान की कामना होने पर ही स्त्री और पुरुष संसार करते थे। अन्य समय में मित्रवत रहते हुए पति पत्नी सामाजिक क्रिया का निर्वहन करते थे। शास्त्रों में स्त्री पुरुष मिलन के लिए विशेष घड़ी निर्धारित है। पुराण में कुछ दिन और कुछ प्रहार बताए गए हैं जो प्रतिक्रिया के लिए उचित नहीं है। संतान का निर्धारण भी प्रतिक्रिया के समय पर ही निर्भर करता है। ऐसे में हर पति पत्नी के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यूं संबंध बनाने का सही समय क्या होना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी समय संबंध बनाना बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा व्यवहार पुराण के श्री कृष्ण खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महिला पुरुष को संबंध कभी भी नहीं बनाने चाहिए। जो पति पत्नी ऐसा करते हैं वे रोगी और दरिद्र हो जाते हैं और उनसे पैदा होने वाली संतान भी अपने जीवन कल में विभिन्न रोगन और दरिद्रता को भगत है। महाभारत के अनुशासन पांव के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से निम्न यानी जैसे कि पशु इत्यादि में जन्म मिलता है, इसके साथ ही नरक की आत्माएं भी सनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा ग्रहण को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी, रामनवमी, बोली, शिवरात्रि, अपने जन्मदिन पर, अपने सेज संबंधियों की मृत्यु पर और मृत्यु कल आदि में कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का हम करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में कला, धन की हानि और आकस्मिक घटना को आमंत्रित करने का कम करते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है। रात्रि का पहले प्रहार प्रतिक्रिया के लिए सबसे उचित समय बताया गया है। रात्रि का प्रथम प्रहार रात 12 बजे तक माना गया है। इस प्रहार में की गई प्रतिक्रिया के फल स्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति तथा संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखना वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। शिवा का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतानों की लंबी आयु तथा भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहार के बाद प्रक्षगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते उसी दौरान जो रतिक्रिया की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में रक्षण के ही समाज गण आने की प्रबल आशंका होती है।
पहले प्रहार के बाद प्रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है और माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है। महर्षि व्यास के अनुसार शास्त्र के अनुकूल समय होने पर भी जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो उसे व्यक्ति को भयानक नरक में जाना पड़ता है। पहले उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर श्याम, फिर कौन और अंत में बगुले का जन्म मिलता है। उसके पथ ही उसे मनुष्य जन्म प्रताप होती है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिसके अनुरूप चलकर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, सौभाग्य तथा सामर्थ्यवान संतान की प्रताप होती है। आइए अब उन नियमों को जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के पहले नियम के अनुसार मनुष्यों के शरीर में बयान, समाज, अपन, उड़ान और प्राण नाम के 5 प्रकार की व्यू रहती है। इन पांचों में से एक अपन व्यू ही माल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आरटीएवी को बाहर निकालना का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह व्यू संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्यू की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दुष्ट हो जाती है तो मूत्राशय और गुड़ा संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपन वायु स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहां तक प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए वह अपने शरीर में इस व्यू को शुद्ध और गतिशील बनाए रखना के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखें और निश्चित समय पर शौचालय से निवृत्ति हो। दोस्तों, दूसरा नियम कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन द्वारा दिया गया है। उनका मानना था कि स्त्रियों को कम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों को करना चाहिए। वे आगे लिखने हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरण सुख की प्रताप होती है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से कामशास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को यम क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय विवाहित सखी, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, नंद या भाभी जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सर्वस्व की शिक्षा लेनी चाहिए। इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र में जान वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थान पर, उद्यान में, शमशान घाटवत स्थल और मंदिर में तथा ब्राह्मण और गुरु के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको इसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। हमारे धर्म ग में स्त्री पुरुष के प्रतिक्रिया के लिए रात्र के पहले प्रहार को उचित माना गया है, लेकिन कई कर्मों को रात्रि के समय करने से कल्पना भी किया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डर रात तक जैन से कई ग्रहण के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरणतः रात को डर तक जैन से चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसके कमजोर होने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है। उमा मां का कारक ग्रह है। इसके कमजोर होने से मां अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे आपकी नौकरी, व्यवसाय के साथ ही साथ आपसी संबंध के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। या यही